तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज ए हेडिंग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। पूरा कैलकुलेट करना है हमको। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा। या फिर एक क्वेश्चन इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट करके पूछते हैं वो कि प्रूव दैट all nuclei having of different materials having same density। तो ये जो बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर और जो ऊपर हेडिंग है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसका आंसर एक ही जैसा होगा। जैसे आपके पास में गोल्ड है, मटेरियल का नाम गोल्ड है, तो उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी, किसी के पास कॉपर है उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी, किसी के पास एल्यूमिनियम है उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी। तो मटेरियल तो अलग अलग है, लेकिन सभी के जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो कैसी होगी, एक जैसी होगी। ये प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस दोनों ही एक ही क्वेश्चन है। तो डेंसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता है भाई डेंसिटी का फार्मूला। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी रो, ये रो लिखा। अब यहां पे मास का क्या मतलब होगा भाई? अरे न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? अभी तक भी आप अलर्ट नहीं हो पाए। छोड़ो ये छोटी बातें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियन बोलना सीखो। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रो इज इक्वल टू हो गया, अब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे निकलेगा? एक न्यूक्लियॉन का मास क्या है? 1 AMU। और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? कैपिटल ए। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? कैपिटल ए। तो यहां पर आपने लिखा 1 AMU और इनटू में कैपिटल ए, ठीक है ना। और ये आया 4/3 पाई, और आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या निकली थी? R0, ए की पावर 1/3। और ये देखो क्यूब लिखा हुआ है यार, क्योंकि रेडियस आर बराबर था R0 ए की पावर 1/3। तो ये आ गया रो इज इक्वल टू, अब ये है 1 AMU, मतलब होता है 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम, एंड दैट इज कैपिटल ए मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4/3 पाई R0 की पावर 3। और ये आ गया आपका ए। देखिए ये अपॉन का जो ए है, ऊपर वाले ए से क्या हो गया? कैंसिल। तो सोचो अगर तुम्हारे पास में गोल्ड मटेरियल है, तो जब हम गोल्ड वाले मटेरियल की डेंसिटी निकालेंगे तो गोल्ड का ए कैंसिल, और कॉपर के केस में भी ए और ए कैंसिल। तो डेंसिटी को ए से मतलब ही नहीं है भाई। गोल्ड का ए अलग होता है, कॉपर का ए अलग होता है, और एल्यूमिनियम का कैपिटल ए अलग होता है। तो अलग अलग मटेरियल के मास नंबर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन जब यहां पर डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए से ए कैंसिल हो गया, और जब ए से ए कैंसिल हो गया तो अब जरा देखते हैं कि क्या बचा भाई। 10 की पावर -27 एक वैल्यू दिखाई दे रही है। यहां पर ये 4/3 पाई की वैल्यू है 3.14 और R0 की वैल्यू कितनी थी?
1.2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 15 मीटर। ऊपर ये क्यूब लगा हुआ है यार, ए से ये कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी निकल के आई है दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और साथ ही साथ एक विजन भी आया क्या, कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड या नॉट डिपेंड, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर, नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर। मास नंबर का ओरिजिनल नेम क्या है, एटॉमिक मास नंबर। इसलिए जितने भी न्यूक्लियस होंगे अलग अलग मटेरियल के, उनकी डेंसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। हो गया प्रूफ। फिर भी कोई जबरदस्ती आपसे कहे, एक क्वेश्चन आपके लिए देखो, कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर n। एक क्वेश्चन देखिए अब आप, जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि डेंसिटी को मास नंबर से कोई लेना देना नहीं है, जब ये आपने बता दिया, फिर भी परेशान करने के तरीके तो बहुत होते हैं ना। तो एक क्वेश्चन बना यहाँ पर कि रो फॉर न्यूक्लियस की डेंसिटी एंड ए फॉर मास नंबर, और पावर लगा दिया n, तो पूछा गया n इज इक्वल टू, तो अब पहला ऑप्शन है n इज इक्वल टू 4 होगा, दूसरा ऑप्शन है n इज इक्वल टू 0 होगा, तीसरा ऑप्शन है n इज इक्वल टू 1 होगा, फोर्थ ऑप्शन है n इज इक्वल टू -3 होगा। बोलो क्या सही है। नहीं डिपेंड करना मतलब क्या होता है, पावर 0। क्लियर ना, नोट करिए इंक्लूडिंग दिस प्रॉब्लम।